देख सकते हैं कि ये कनकई नदी के किनारे बसे रायबेर पंचायत का हरिया गांव है। वार्ड संख्या 6 है। वार्ड संख्या 6 है और यहाँ पर जिस तरह से एक बार फिर भीषण कटाव हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये सड़क जो कल तक सड़क थी, बैसा से हरिया को जाने वाली सड़क थी और ये सड़क का लगभग 70% हिस्सा ख़त्म हो गया है। कुछ ही हिस्सा बचा हुआ आप देख सकते हैं। ये 85% हिस्सा जो है नदी कटाव की भेंट चढ़ चुका है। 15% और जैसे ये सड़क ख़त्म होगा पूरा गांव पर जो है नदी का कटाव का जो है भीषण कहा जाए कि कहर बरपेगा। और क्या नाम हो आपका? कौन सा गांव है ये? हरिया। अच्छा, तो यहाँ देख रहे हैं कि कटान एक बैग बढ़ गया है। तो ये कब हुआ ये हाल सड़क का? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता से यही है। कोई आए हैं सरकार के या प्रशासन का कोई आदमी? देख के चले गया, आने के बाद कहाँ कुछ किया है। हाँ जी। अच्छा, इस बार देख रहे हैं जो कटान हो रहा है तो हमको लगता है कि 10-20 घंटा या 10 घंटा में आप लोग का कट जाएगा। कहाँ है आपका घर? बगले में है क्या? यही घर। अच्छा, यही तो घर है। इससे पहले आप लोग का कटान कब हुआ था? 72 से हर 2 साल 5 साल 10 साल बाद करते आ रहा है। 72 से वही वहाँ से आ रहे हैं उस गांव के नजदीक। 1972 से कट रहा है यहाँ। कनकई नदी का कटान 1972 से आप लोग सहते आ रहे हैं। और यहाँ जो अभी बसे हैं कैसा साल हुआ है यहाँ? यही सोचिए 6-7 साल। 6-7 साल है। तो ये हालत है। ये जो है रात में फिर देखिए कि नदी का जलस्तर बढ़ गया, फिर घट रहा है ना। कितने अभी टोला होंगे यहाँ पर परिवार लोग? ये पूरा बस्ती 70-80 घर होगा या 100 घर मान कीजिए। अच्छा, सरकार से जैसे आप बोल रहे हैं 1972 से आप लोग करते आ रहे हैं, तो सरकारी कोई मदद आप लोग को मिली है अभी तक? क्या क्या मदद? कुछ नहीं मिला। कोई मदद नहीं। सिर्फ अपना घर कट रहा है, फिर घर बना रहे हैं, फिर कट रहा है, फिर बना रहे हैं। अच्छा, ये अभी जो जहाँ पर हैं अभी आप लोग, ये आपकी अपनी ज़मीन है क्या? इसके बाद अगर कट जाता है तो क्या ज़मीन है आप लोग के पास? नहीं। यानी लास्ट बचा है यही। यानी ये अगर कट गया तो आप लोग ये हो जाएंगे, मतलब क्या बोला, बेघर हो जाइएगा। कोई रहने के लिए कुछ नहीं है आप लोग। क्या नाम है आपका? तो इस घर के कटने के बाद आप लोग के पास कुछ रहने मतलब ज़मीन नहीं रहेगा जहां आप घर बनाइएगा। इससे पहले ज़मीन था तो चलो घर बनाते थे, कटता था, बनाते थे। लेकिन अब लास्ट आप लोग का बचा है, इसके बाद आपका कुछ नहीं बचेगा ना। क्या कहिए, सरकार से कुछ कहना चाहिएगा? अब सरकार जो करेगा। सरकार से मांग कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? जहानगर। तो आपका भी घर बगल में आ गया है? मेरा पोता का है। तो ये जो नदी कट रहा है ये 10 दिन से फिर बढ़ गया कटाव क्या? आज तो पूरा सड़क अगर कट जाएगा तो देख रहे हैं कि बस्ती में डायरेक्ट अटैक होगा ना। क्या कहिएगा सर? डायरेक्ट हो गया। तो सरकार से क्या मांग कीजिएगा आप लोग? मदद देगा। बंडाल बनेगा। जमीन दीजिए, नहीं तो फिर बंडाल कर दीजिए, जमीन दे दीजिए। जमीन नहीं तो बंडाल, यानी पूरा मदद सरकार से आप लोग कर रहे हैं, मांग रहे हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? आपका भी घर यही है ना? तो आपके पति मजदूरी करके ही परिवार चलता है आप लोग का? अभी कहाँ है पति? तो परिवार आप लोग का जो है, ये घर कट जाएगा तो आप कहीं नहीं, घर रहने के लिए ज़मीन नहीं बचा आप लोग का, यानी लास्ट ज़मीन बचा। इसके बाद आप लोग के पास ज़मीन नहीं बचेगा। क्या नाम हुआ आपका? आपका भी घर बगले में आ गया है। तो घर कट गया तो अब आप लोग के पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं बचेगा, यानी ये लास्ट ज़मीन है। इसके बाद ज़मीन भी नहीं है जहां आप लोग घर बना पाइएगा। आपका क्या नाम हुआ? आपका भी घर आ गया बगल में। कितने परिवार होंगे यहाँ? 100-150 परिवार होंगे। इस उम्र में, हमारा उम्र में हम 5 बार भाग चुके। अच्छा, यानी आपका जो अभी मतलब कितनी उम्र है आपकी? 30-35 साल होगा। 5 बार हम भाग चुके। वो बांस का पेड़ दिख रहा है, उससे आगे था हमारा घर। उस गांव के बगल में घर था मेरा। अब्बा वो लोग 8 बार वो लोग 13-14 बार भाग चुके। हम 5 बार जब हम भाग चुके इस उम्र में, तो हम अपने बच्चे को इस उम्र में हम बच्चे को पढ़ाए या घर बनाए या खाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, ना पैसा है ना ज़मीन है कि हम कहीं जा सकते हैं।
सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हमको रहने के लिए कहीं ज़मीन दे या फिर यहाँ वोल्टर पिचिंग करके बंडाल बनवा दे कि हम इसी ज़मीन में किसी तरह झोपड़ी मार के रह सकें। यानी यही आप लोग के पास लास्ट आसरा है, सहारा है यही ज़मीन। ये सारा हम अकेले कमाने वाले हैं, 5-6 परिवार है हमारा और कोई सहारा नहीं है हमारा। हम लोग बुरा बुढ़िया है। और ये जो परिवार हैं, ये परिवार पूरी तरह से प्रभावित होंगे ही, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी निरोधक कार्य नहीं किया गया है। तो यहाँ के एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ के लोगों के सामने है कि इनके पास रहने के लिए अब ये जो ज़मीन है ये आखिरी है, इसके पास अब इन लोगों के पास कोई ज़मीन नहीं रहेगा। चूँकि ये लोग 72 से इनका अभी इनसे बात की, उन्होंने कहा कि 5 बार हमने कटाव का दंश झेला है और ये लास्ट ज़मीन है, अगर ये भी कट जाएगा तो अब हम लोग कहाँ रहेंगे, ये समस्या है। इसीलिए इन लोगों ने सीधे सरकार से मांग की है, या तो कटाव को रोकने के लिए अस्थायी रूप से बोल्डर पिचिंग कर दिया जाए, या हम लोग अगर कट जाएंगे तो हम लोगों को फिर ज़मीन मुहैया कर दिया जाए ताकि हम लोग मेहनत मजदूरी कर करके फिर करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन इतनी उदासीन क्यों है, क्यों कुंभकर्ण की नींद प्रशासन सो रही है। बार बार इस जगह पर प्रशासन की टीम आती है और केवल खाना पूर्ति कर करके चली जाती है। अगर प्रशासन सही समय पर यहाँ पर बोल्डर पिचिंग कार्य की होती तो आज ये सड़क नहीं जाता, और हो सकता है आज यहाँ हम अभी आप लोगों के बीच हैं, हो सकता है कल का नज़ारा यहाँ पर कुछ और हो, क्योंकि इस तरह से नदी का कटाव होता है कि 2 दिनों में ये पूरा परिदृश्य बदल जाता है। और ऐसे में ये प्रभावित परिवार किस तरह से अपना गुजर बसर करेंगे, ये चिंता इन लोगों को सताने लगी है। और सभी के माथे पर जो चिंता है वो साफ आप देख सक रहे हैं कि कितनी चिंताएँ इनके पास है, क्योंकि अब जो आसरा है, जो ये घर देख रहे हैं आपके कच्चे मकान हैं, कितने मेहनत मजदूरी करके ये मकान बनाते हैं और मकान जो है नदी कटाव की भेंट चढ़ जाता है और इनके पास अब रहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। रात भर जगते हैं, इन लोग कहते हैं कि रात भर इसलिए जगते हैं कि कब नदी का जो है कटाव जो है आ जाए। ऐसे में रात भर जग्गा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को जो है क्या हालात होंगे, ये हालात को शायद शब्दों में हम लोग बयान नहीं कर सकते। ये दर्द, इन लोगों का जो दर्द है वो दर्द शायद कितना कम होगा ये अब आने वाले समय में देख सकते हैं। तो सीधा हम यहाँ से जिला पदाधिकारी महोदय से यही कहेंगे कि अगर आप तक हमारी इस चैनल की आवाज़ जा रही है, इस लोगों के दर्द का अगर आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही है, तो जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द यहाँ पर अस्थायी बोल्डर पिचिंग का कार्य किया जाए। नहीं तो फिर ये जो हरिया गाँव आप देख रहे हैं, ये गाँव जो है कल की डेट में केवल कागज़ों पर लिखा जाएगा, क्योंकि ये हरिया गाँव पूरी तरह से जो है नदी में विलीन हो चुका होगा।